भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, ये दो गुण जिनके पास भी हैं वे सबके करीब और सबके लिए अजीज होते हैं। इस दुनिया में किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। भरोसा बहुत कीमती होता है, सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो आपको इसकी बड़ी भारी रकम चुकानी पड़ जाती है। आपकी शक्ल और आपका नाम आपकी संपूर्ण पहचान नहीं है, बल्कि आपकी संपूर्ण असली पहचान आपके चरित्र से होती है और आपका चरित्र आपके ही कर्म, वाणी और व्यवहार से निर्धारित होता है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, और जब गलती दूसरों की होती है तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। माता पिता के बूढ़े होने पर भी उन्हें भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि जब आप बच्चे थे तब वे भी आपको बेहिसाब प्यार देते थे। आप एक शब्द भी नहीं बोलना जानते थे, तब भी वे जानते थे कि आप क्या कहना चाहते थे। मूर्ख गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, लेकिन वो नादान है जो ये नहीं समझता कि सजा दुनिया नहीं समय देता है। अच्छे इंसान के अंदर भी एक बुरी आदत होती है कि वो सभी इंसानों को अच्छा समझ लेता है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। दुआ या बद्दुआ किसी के बोलने से नहीं, किंतु खुद की व्यवहार और कर्म से मिलती है। इसलिए हमारा व्यवहार और हमारे कर्म सदैव अच्छे ही होना चाहिए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा, क्योंकि आपका सब्र और आपकी सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आपकी अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्ख खड़े होते हैं। अपने जीवन में दो चीजें सीख जाओ, पहली माफ करना और दूसरी शांत रहना। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ को भी आपको रास्ता देना पड़ेगा। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, फिर भी हमें तो इंतजार है उस शाम का जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास ना होइए, बल्कि बस ये जान लीजिए कि कबाड़ी को कभी भी हीरे की परख नहीं होती। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन बात तो तभी बिगड़ती है जब चीजों को प्यार किया जाता है और लोगों का इस्तेमाल। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। मन और सोच का वास्तु ठीक करो तो घर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा। रिश्ते चंदन की तरह रखना चाहिए, चाहे 1000 टुकड़े भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। औरत को दिए जाने वाले उपहारों में सबसे बेहतरीन चीज है उनका सम्मान करना। इस जिंदगी में सबसे कठिन काम है किसी इंसान को पहचानना। यदि आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को बदलो, क्योंकि जैसे कंकड़ से बचने के लिए हम खुद जूता पहनना उचित समझते हैं,
ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं, इसलिए हमारे पास केवल आज है, इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे सरल और सुंदर नियम, जो आप चाहते हैं कि आपके साथ नहीं होना चाहिए, वह आप दूसरों के साथ भी ना करें। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? क्योंकि जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए? इस दुनिया में जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, और यही जिंदगी है। क्यों याद करेगा कोई मुझे बेवजह ए खुदा, क्योंकि लोग तो बेवजह तुझे भी याद नहीं करते। इस जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर कौन अपना है ये वक्त बताता है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपया रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, पर दिल की बात कहने के लिए सही मित्र और सही रिश्तेदार आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, किंतु सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं है। इस दुनिया में हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और पांडव का सलाहकार श्री कृष्ण थे। इस दुनिया में संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, लेकिन सफलता के बाद किसी को आमंत्रित भी नहीं करना पड़ता। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। इस दुनिया में रिश्ते तोड़ने का आसान तरीका, बस सच बोलते जाएं, रिश्ते खुद ब खुद टूटते जाएंगे। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें कि उसमें वही रहें जो उसमें रहने के काबिल हो। बहुत छोटी मगर सच्ची बात है, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। इस जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत पड़ती है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। फूल चाहे कितने भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन वह अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है और इसलिए ही वह खिलता है। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है तब ये कहीं खो जाती हैं। क्या खूब लिखा है किसी ने कि परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तब वे दूसरों को समझने की समझ खो देता है। इस दुनिया में घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफें देगा। इंसान की तमाम परेशानियों की दो वजह हैं, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और दूसरी वह वक्त से पहले चाहता है। लोग प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दें और सिर्फ एक बात को सोचें कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी सारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा किया है या नहीं। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। इस दुनिया में झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती।
एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद आपका दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस इंसान की यही सोच उसे इंसान नहीं बनने देती।